प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो या अजे तक इसनूं सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकन। अज असीं 10th क्लास दे लई जिहड़ा फस्ट चैप्टर है रीयल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्यावां उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनस नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल आ रहा है कि संख्यावां दित्तियां होईयां ने, आपां उन्हां दे अभाज गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स ने जिहड़े ओह लभणे ने। सो सब तो पहले क्वेश्चन ते आने आ 140 ये आपां नूं संख्या दित्ती हुई है, इस दे प्राइम फैक्टर्स लभदे आ। हाँ जी, अभाज गुणनखंड बनाने आ। सब तो पहला इहनूं आपां डिवाइड करांगे 2 ते क्योंकि यह ईवन है, पिछे 0 है, मतलब ये 2 ते डिवाइड हो सकता है। 2 ते डिवाइड करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 70। फिर यह ईवन है, 2 ते डिवाइड होएगा तो मिल जाएगा आपां नूं 35। हाँ जी, हुण यह जिहड़ा 35 है यह 2 ते डिवाइड नहीं हुंदा क्योंकि यह ओड है। तो फिर यह देखांगे कि 3 ते डिवाइड हुंदा है। 5 ते 3 8 अंकां दा जोड़ आ रहा है अपने कोल 8, सो ये 3 ते डिवाइड नहीं होएगा। फरदर 5 ते डिवाइड होएगा, 5 ते डिवाइड करांगे तो मिलेगा 7। फिर यह 7 ते डिवाइड होएगा तो मिल जाएगा आपां नूं 1। इहदा मतलब जिहड़ा 140 है उहनूं आपां लिख सकदे हां 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 बार, सो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 इस तरह लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा अपने कोल फस्ट का आंसर। फिर 156 नूं देखते हैं। हाँ जी, 156 के फैक्टर्स बनाने आ। सो सब तो पहला यह ईवन है, 2 ते डिवाइड होएगा, 7 दूनी 14 ते उस तो बाद सबट्रैक्ट करके 1 6 8 दूनी 16। फिर यह ईवन है, 2 ते डिवाइड होएगा तो आपां नूं मिल जाएगा 39। हाँ जी, हुण यह 2 ते डिवाइड नहीं होएगा, यह 9 ते 3 12, इसका मतलब 3 ते डिवाइड होएगा। 3 ते डिवाइड होएगा तो मिलेगा 13, तो 13 तो खुद ही प्राइम है, 13 ते ही डिवाइड होएगा, मिलेगा 1। सो 156 के सामने लिख सकते हैं 2 आया 2 बार, सो 2 की पावर 2 गुणा 3 आया 1 बार ते नाल आया 13। सो ये बन जाएगा अपने को इसके सैकेंड पार्ट का आंसर। आने हुण आपां अगे थर्ड पार्ट ते। थर्ड पार्ट दे विच है अपने कोल 3825। सो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने आपां। हाँ जी, सब तो पहले ये पिछे 5 है, सो 2 ते तां डिवाइड हो नहीं सकता। इसके जिहड़े डिजिट्स है इन्होंने ऐड करके देखते हैं। 8 ते 3 11 ते 2 13 ते 5 18। हाँ जी, सम आ रहा है 18, इसका मतलब ये 3 ते डिवाइड होएगा। सो 3 ते डिवाइड करांगे, 3 1s are 3, उस तो बाद 8 3 2s are 6, फिर 22 7 3s are 21, उस तो बाद फिर अपने कोल 1 5 15, सो 5 ते डिवाइड होएगा। फिर फरदर अंकां का जोड़ देखते हैं, 2 ते 1 3 7 10 5 15। हाँ जी, फिर 3 ते डिवाइड होएगा, 4 तीए 12, फिर 3 दूनी 6, फिर सबट्रैक्ट करके 1 5 15, 3 5s are 15। नैक्सट 5 ते 2 7 4 11, हुणे 3 ते डिवाइड नहीं होएगा। सो नैक्सट प्राइम है 5, उत्ते डिवाइड करांगे इनू आपां। हाँ जी, पहला 8 5 40, फिर सबट्रैक्ट करके 2 25, 5 5 25, फिर यह 5 ते डिवाइड होएगा। हाँ जी, 17 5 85 हुंदा है, फिर आ जाएगा अपने को इत्थे 17 17 एकम 17। सो 3825 दे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 3 आया 2 बार, सो 3 की पावर 2 इंटू 5 आया 2 बार, 5 की पावर 2 इंटू तो जिहड़ा 17 है वह आया 1 बार। सो यह बन जाएगा इसका आंसर अपने कोल। अगे नैक्सट आने 5005। 5005 हाँ जी, इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। ओके, सब तो पहला पिछे ये 5 है, सो ये 2 ते डिवाइड नहीं हो सकता। 5 ते 5 10, अंकां का जोड़ 10 है, सो ये 3 ते भी डिवाइड नहीं होएगा, 5 ते ही डिवाइड होएगा। 5 1s are 5, फिर 0 0 5 1s are 5। हाँ जी, इस तो बाद हुण इहदे पिछे जिहड़ा इकाई दा अंक है ना वो 0 है ना वो 5 है, सो ये 5 ते डिवाइड नहीं हो सकता। इस तो बाद इनू आपां 7 ते डिवाइड करके देखांगे। 7 ते डिवाइड करांगे तो 7 1s are 7, 3 30, 7 चौका 28, 2 21, 7 या 21। हाँ जी, ये मिल गया। नैक्सट ये 7 ते डिवाइड नहीं होगा, ये 11 ते डिवाइड होएगा। 11 ते डिवाइड करांगे तो आपां नूं मिलेगा 13, फिर 13 ते डिवाइड करांगे तो आपां नूं मिलेगा 1। सो 5005 ਇਹਦੇ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं।
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आप लिख देंगे, यह बन जाएगा इसका आंसर। लास्ट पार्ट ते आने हुण आप फर्स्ट दे 7429। हाँ जी, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने ने आप 7429। हाँ जी, ये ओड है, सो 2 तो डिवाइड हो नहीं सकता। हाँ जी, अंकों का जोड़ देख लें, 9 ते 2 11 4 15 7 19, 3 ते भी नहीं जाएगा। सो इस तो बाद ये पिछे 5 नहीं, ना है 0, सो 5 ते भी नहीं जा सकता। सो 7 ते फिर 11 ते इस तरह चैक करांगे कि डिवाइड होंगे। सब तो पहला ये हाँ जी, ये सारे प्राइम्स ते चैक करदे होए ना ये 7 ते डिवाइड होएगा, ना 11 ते, ना ही 13 ते। उस तो बाद ये जाके डिवाइड होएगा सीधा ही 17 ते। हाँ जी, 17 चौके 68, फिर सबट्रैक्ट करके 6 ते 2 62, 17 तिया 51। हाँ जी, 62 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51 सबट्रैक्ट करांगे तो अपने को 11 आएगा, तो 1 9 119। सो 17 6 का 102, 17 7 119। हाँ जी, नैक्सट टाइम ये 17 ते डिवाइड नहीं होएगा, यह डिवाइड होएगा फिर 19 ते। 19 ते डिवाइड करांगे तो 19 दूना 38, तो फिर 5 सबट्रैक्ट करके 5 ते 7 57, 19 तिया 57, तो 23 है जो खुद प्राइम है, सो 23 ते डिवाइड होएगा ये, तो मिलेगा 1। सो 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। सो ये बन जाएगा अपने को इसका लास्ट पार्ट का आंसर। अगे आने आप सैकेंड क्वेश्चन ते, जो कि है कहता संपूर्ण संख्यावां दे हेठ लिखे जोड़ियां दा HCF ते LCM पता करो अते ये देखना कि इन्हां जिहड़ियां दोनों संख्यावां दो संख्यावां दा जिहड़ा आपां नूं पेयर दिता होया उन्हां दी मल्टीप्लीकेशन है जिहड़ी ओह HCF ते LCM दे प्रोडक्ट दे इक्वल है। सो सब तो पहले पार्ट नूं देखदे आं आपां 26 ते 91। हुण इन्हां चों जिहड़ा 26 है उसके फैक्टर्स बनाने आ। हाँ जी, ईवन है, ये 2 ते डिवाइड होएगा, 13 दूना 26। हुण 13 है जिहड़ा ये प्राइम ही है, तो ये 13 ते ही डिवाइड होएगा, तो 1 मिल जाएगा। सो 26 दे फैक्टर्स आ गए अपने को 2 ते नाल गुणा 13। तो अगे 91 दे फैक्टर्स देखते हैं। हाँ जी, ये ओड है, तो 2 ते डिवाइड नहीं होएगा। 9 ते 1 10, 3 ते भी डिवाइड नहीं होएगा, 5 ते भी नहीं हो सकता। 7 ते डिवाइड होएगा ये, 13 7 91, फिर यह 13 ते डिवाइड होएगा, मिलेगा 1। सो 91 दे सामने आ जाएगा 7 गुणा 13। सो इन्हां दा HCF कढ़दे आ, यानी कि मम्मा सस्सा वावा, वो हुंदा है इन्हां दा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर है इन्हां दा 13। सो HCF हो गया 13। अगे LCM कढ़दे आ आपां, सारे नंबर्स जिहड़े आ रहे हुंदे ने दोनों संख्यावां दे फैक्टर्स दे विच, वो सारे कंसीडर करने हुंदे आ, तो उन्हां दी सब तो वड्डी पावर आपां ये देखना हुंदा है सब तो वड्डी पावर किहड़ी है। हाँ जी, इन्हां चों 2 एक वारी आ रहा है, 2 दी मैक्सिमम पावर 1 ही है, सो 2 आ जाएगा। उस तो बाद गुणा 7 आ रहा है, 7 दी वध तो वध घात 1 है, सो 7 आ जाएगा। तो 13 दी दोनों दे विच मैक्सिमम पावर 1 ही है, सो नाल आ जाएगा 13। सो LCM इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन तो बनेगा अपने कोल, तो ये आ जाएगा अपने कोल 1391। 91 नूं 2 नाल गुणा करांगे तो अपने को आ जाएगा 182। सो HCF हो गया 13 तो LCM हो गया 182। हुण आपां जिहड़े नंबर्स सीगे 26 ते 91 इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन देखांगे कि 13 ते 182 की मल्टीप्लीकेशन दे इक्वल आंदी है। सो इत्थे आपां देखदे हां 26 गुणा 91 कितना बनता है अपने को। सो 91 ते 26 नूं मल्टीप्लाई कर लैंदे हां, 6 9 6 आर 54 ते 91 दूना 182 हो गया अपने कोल। 6 4 ते 2 6 8 5 13 1 2366। सो ये आ जाएगा अपने कोल 2366। हुण आपां इसे तरह जिहड़ा HCF ते LCM का प्रोडक्ट है वह देखते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू 13 इंटू 182। हाँ जी, 182 ते 13 की मल्टीप्लीकेशन, 3 दूनी 6 8 तिया 24, 3 एकम 3 ते 2 5, फिर 182। हाँ जी, 6 4 ते 2 6 8 5 13, फिर यह 2366। सो इत्थों भी आ गया अपने कोल 2366।
जो कि किहदे बराबर है, संख्यावां दे गुणनफल दे, इज इक्वल्स टू संख्यावां दा गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो ये अपने कोल चैक भी हो गया। हाँ जी, आने हुण इस दे सैकेंड पार्ट ते 510 ਅਤੇ 92 ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ गिवन नंबर्स। हाँ जी, हुण 510 कंसिडर करते हैं। पहला इस दे प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। पहला ये ईवन है, 2 ते जाएगा। हाँ जी, 2 दूनी 4, फिर 11, 5 दूनी 10, 1 10, 5 दूनी 10, 255। हुण ये ओड हो गया, 2 ते डिवाइड नहीं होएगा, 5 5 10 ते 2 12, 3 ते डिवाइड होएगा। हाँ जी, 8 है 24, 1 15, 3 5 15 85। फिर अपन पता है 17 5 85 होंगे, सो ये 5 ते जाएगा, फिर मिलेगा अपन 17, फिर 17 ते डिवाइड होएगा, मिलेगा 1। अगे 92 के फैक्टर्स देख लें आप। सो पहला 2 ते 46 दूना 92, फिर 2 ते 23, फिर ये 23 ते ही जाएगा, मिलेगा 1। हाँ जी, सो 510 2 into 3 into 5 into 17, then 92 उसके फैक्टर्स 2 into 2 into 23। सो HCF कॉमन है जिहड़ा, 2 ही कॉमन है इन्हां दे विच, होर कुछ भी कॉमन नहीं है। सो HCF आ गया 2 ते LCM कढ़दे हां। हाँ जी, पहला 2 इनू तो आप एवें लिख सकते हैं, इनू आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 23। सो ये 2 की पावर मैक्सिमम 1 है, ये 2 की पावर मैक्सिमम है 2। सो 2 की पावर 2 आएगा, या कह लीए कि 2 बार लिखा जाएगा 2 नू। उस तो बाद 3 की मैक्सिमम पावर दोनों दे विच एक यही है, सो 3 ही आएगा। फिर 5 की मैक्सिमम पावर भी 5 ही है। फिर 17 की मैक्सिमम पावर 17, फिर 23 की मैक्सिमम पावर 23। सो इन्हों आप मल्टीप्लाई करांगे। हाँ जी, 5 ते आह 2 10 बन गया, आ 2 ते 3 तो बन गया अपने कोल 6। सो इन्हों तो बन गया अपने कोल 10 छिके 60, ये हो गया 60। 60 नूं फिर 17 ते 23 दे नाल आपां मल्टीप्लाई करना है। सो उस तो बाद आ गया अपने कोल 17 छिके 102 हुंदा है। सो 17 ते 60 की गुणा होगी अपने कोल 102 के पिछे आ 0, फिर इनू आप 23 के नाल मल्टीप्लाई करना है। सो 102 नू 23 नाल मल्टीप्लाई कर लें, पिछे 0 लगा लाँगे बाद दे विच। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, तो 102 का दुगना 204। हाँ जी, 6 4, फिर आह 3, फिर आह 23 400, आ जी 0 है पिछे लग जाएगी 23 460। सो LCM हो गया अपने कोल 23 460। हुण अगे HCF ते LCM की गुणा संख्यावां की गुणा के बराबर आप चैक करनी है। सो संख्यावां की गुणा, संख्यावां दा गुणनफल। सो जो कि सीगियां अपने कोल 510 ते 92, ये 51 ते 92 नूं मल्टीप्लाई करके पिछे 0 लगा दिंदे आ। सो इन्हों इत्थे मल्टीप्लाई कर लें आप साइड ते 92 ते 51। हाँ जी, 2 एकम 2, फिर आह 9 भी एवें आ गया, 5 दूनी 10, 9 5 45 ते 1 46। सो 2 9 6 4 4692, पिछे 1 0 लग जाएगी। सो इन्हों तो आ गया अपने कोल 4692 पिछे 0, 46,920। तो जेकर आप HCF ते LCM की गुणा करिए, इन्हां दी 2 गुणा 23 460, जो कि इन्ना ही मिल जाएगा आपां नूं 46,920। सो इत्थों आ गया अपने कोल संख्यावां दा गुणनफल बराबर लिखा जाएगा HCF गुणा LCM। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। सो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो ये यह सैकेंड पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। अगे आने आप थर्ड पार्ट ते जिहदे विच अपने कोल 336 ते 54 जिहड़े नंबर्स ने ये दिते हुए ने। सो इन्हां दे प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 336, हाँ जी ईवन है, 2 ते डिवाइड होएगा।
2 1s are 2, 13 6 2s are 12, फिर 1 16 8 आ जाएगा अपने कोल, फिर 2 ते जाएगा यह 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 ते 42, फिर 2 ते डिवाइड होएगा यह 21, फिर 3 ते 7, फिर 7 ते 1, तो दूसरा है अपने कोल 54, 54 के फैक्टर्स देखते हैं, 2 ते 27, फिर ये 2 ते नहीं होएगा, 3 ते 9, 3 ते 3, 3 ते जाएगा तो मिलेगा 1। सो 336 दे सामने लिखांगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार, गुणा 3 गुणा 7, फिर 54, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हाँ जी, हुण आपां इन्हां दा HCF कढदे हां। हाँ जी, 2 एक तां यह आ गया अपने कोल, गुणा हाँ जी आ जिहड़ा 3 है ये भी आ रहा है कॉमन, एक बार 3 भी कॉमन आ गया। सो HCF हो गया अपने कोल 6, फिर LCM कढदे हां। हाँ जी, 2 कितनी बार आया ये 4 बार, ये आया एक बार, तो वध पावर हो गई 2 की 4, सो 4 बार आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 ये आया एक बार, ये आई वो पावर 3, तो वध है 3 बार, तो 3 बार आएगा 3 अपने कोल, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 7 7 दोनों चो एक बार ही है, तो मैक्सिमम पावर वो 7 ही होगी। सो ये आ जाएगा अपने कोल। अगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 तीह 48, 48 तो इत्थे तक हो गया अपने कोल 48, 3 तीह 9, 9 7 63, सो 63 तो 48 नूं आपां मल्टीप्लाई करांगे, 63 तो 48 नूं, 8 तीह 24, 2 8 6 48 तो 2 50, 4 तीह 12, 1 6 चौक 24 तो 1 25। हाँ जी, 4 2 5 5 10 तो 1 3 0 2 4। सो यह आ जाएगा अपने कोल इज द LCM 3 0 2 4, तो HCF आ चुका सी अपने कोल 6। सो हुण आपां HCF ते LCM का प्रोडक्ट है जिहड़ा ओह नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल शो करना है। हाँ जी, संख्यावां का गुणनफल, संख्यावां का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। सो 336 से 54 नूं मल्टीप्लाई करते हैं, 336 ते 54। हाँ जी, 6 4s are 24, 2 4 3s are 12, 12 and 2 are 14, 1, फिर 4 3s are 12 and 1 are 13, फिर इत्थे आ जाएगा 33, 15 and 3 are 18, 1, फिर 15 and 1 are 16, सो 4 4 8 ते 3 11, 1 6 1 7 1 8। हाँ जी, 181442, 181442। हुण HCF ते LCM का प्रोडक्ट वो पता करते हैं। हाँ जी, जो कि अपने आ चुके ने HCF 6 इंटू LCM 3024। हाँ जी, 6 4s are 24, 2 6 दूनी 12 तो 2 14, 1 6 0 0 1 6 3s are 18, सो 18144। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ भी अपने कोल कितने कोई मिस्टेक हो गई। हाँ जी, आह 2 तो है नहीं सी, ये 2 तो इधर सी, सो 18144 आया सी अपने कोल, सो आ 2 नहीं आएगा, 18144। हाँ जी, 18144 इधर भी आ चुका है अपने कोल। सो इस तो बाद लिखा जाएगा HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू संख्यावां का गुणनफल या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो ये नाल यह पार्ट भी होया अपना कंप्लीट। सो आने हुण अगे आपां नैक्सट क्वेश्चन ते, जो कि है थर्ड क्वेश्चन।
ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM पता करो। सो सिर्फ HCF ਤੇ LCM पता करना है ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ 12, 15 ਤੇ 21 ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਦੇ 2 ਤੇ 6, 2 ਤੇ 3, फिर 3 ਤੇ 1, फिर 15 ਦੇ हाँ जी 15 2 ਤੇ ਤਾਂ डिवाइड होएगा नहीं, 3 5 are 15, सो फिर 5 ਤੇ 1, फिर उस तो बाद 21 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਤੇ 7, 7 ਤੇ 1, सो इस तो बाद 12 उसके सामने 2 गुणा 3, फिर 15 3 गुणा 5, फिर 21 3 गुणा 7। सो पहला HCF तिन्ना च कॉमन, हाँ जी तिन्ना च कॉमन आ रहा अपने को 3, सो HCF आ जाएगा अपने को 3। अगे LCM, हाँ जी ये इनू आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, इधर 3 की 1, 5 की 1, तो इधर 3 की 1, 7 की 1, हाँ जी 2 की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है अपने को, सो 2 गुणा 2, 3 की वध तो वध घात 1 आ रही है, सो 3 एक बार ही आएगा, 5 की भी वध तो वध घात 1 आ रही है, तो 7 की मैक्सिमम पावर आ रही है 7, सो 2 दूनी 4, 4 तीए 12, 12 5 60, तो 7 6 42, सो LCM हो जाएगा इतों अपने को 420, तो अपने को HCF आ गया 3। ये दोनों बन जाएंगे अपने को आंसर 1, तो यह आ गया अपने को आंसर नंबर 2। हाँ जी हुण आने आप इस दे नैक्सट पार्ट ते, जिस दे विच अपने को 17, 29 ते 23 ये दिते हुए ने। हाँ जी अपने को ये प्राइम ने, सो 17 दे फैक्टर्स तां 17 इंटू 1 ही हो सकते हैं, 23 दे फैक्टर्स 23 इंटू 1, तो 29 दे 29 इंटू 1, सो कॉमन तिन्ना च की है 1, सो जो होर कुछ ना कॉमन होवे तां अपने को HCF 1 आ जाएगा, तो LCM है जिहड़ा वो इन्हां तिन्नां दी गुणा तो ही मिलेगा अपने को 17 गुणा 23 गुणा 29, सो 17 23 ते 29 दी करांगे आपां गुणा, सो इन्हां दी गुणा करके आपां नूं मिल जाएगा 11,339, सो ये आ जाएगा अपने कोल इस दा LCM। सो ये आंसर बनया, तो बन गया ये अपना नाल आंसर। हाँ जी अगे आने इस दे थर्ड पार्ट ते 8 9 ते 25। हाँ जी 8 दे फैक्टर्स देखते हैं, ईवन है 2 ते जाएगा 4, फिर 2 ते 2, 2 ते 1, ते 9 दे फैक्टर्स 3 ते 3, 3 ते 1, 25 दे फैक्टर्स 5 ते 5, 5 ते 1, सो 8 दे सामने आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 दे सामने 3 गुणा 3, ते 25 दे सामने 5 गुणा 5, सो ये 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। हाँ जी कॉमन कुछ भी नहीं है तो HCF आ जाएगा अपने को 1, जो कुछ भी साझा ना हो तो 1 HCF आ जाता है, तो LCM तो मैक्सिमम पावर 2 की आ रही है 3, सो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की 2 आ रहा है, सो 3 गुणा 3, 5 की भी 2 आ रही है मैक्सिमम पावर 5 गुणा 5, सो ये हो गया 8 9 तो 25। इसका मतलब इन्हों की डायरैक्ट मल्टीप्लीकेशन तो ही अपने कोल जिहड़ा है LCM वो आएगा, तो इन्हों का LCM आ जाएगा अपने को इन्हों गुणा करके 1800, सो एक आंसर ये आ गया अपने को, तो दूजा आंसर आ जाएगा अपने को ये। सो ये क्वेश्चन होया अपना कंप्लीट। हाँ जी अगले ते आने आप चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 306 ਅਤੇ 657 ਇਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ ਉਹ HCF ਤੇ LCM ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
संख्यावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ यानी कि नंबर्स ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 306,657 ਤੇ HCF है अपने कोल 9 ਤੇ LCM ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ है। हाँ जी अपने कोल ਹੁੰਦਾ है HCF into LCM is equals to product of numbers यानी कि संख्यावां दा गुणनफल। सो इधर अपने कोल संख्यावां दा गुणनफल यानी कि 306 इंटू 657 आ जाएगा तो दूजे पासे HCF की जगह 9 इंटू LCM की जगह LCM। सो इधर LCM जो आप लभना होएगा तो यह 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके करेगा डिवाइड। सो 306 इंटू 657 ओवर 9। हाँ जी ये दोनों ही 9 ते डिवाइड होंदे होणगे जिन्हों मर्जी तुसी 9 ते डिवाइड कर सकते हो। सो आपां इहनूं कर लैंदे आ छोटा हो जाएगा फिर ये 9 दे टेबल च 9 सत्ते 63 63 उस तो बाद सबट्रैक्ट करके 2 ते 27 ते 9 तीया 27। सो इस तो बाद अपने कोल 306 ते 73 इन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल इसका आंसर आ जाएगा 22338 मीनस 22,338 तो यह LCM की वैल्यू हो जाएगी। ये अपना बन जाएगा फाइनल आंसर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ते आने आ। 5th क्वेश्चन है कहता जांच करो कि किसी प्राकृतिक संख्या n दे लई 6n अंक जिहड़ा है वह 0 ते समाप्त हो सकता है। हाँ जी 6n आ है आप देखना भी ये 0 ते सिर्फ खत्म हो सकता है कि नहीं। कैन इट एंड विद 0 और नोट। हाँ जी आपां नूं पता है जिहड़ियां संख्यावां 10 0 ते खत्म होंदियां ने जिवें 10 लै लीए 20 लै लीए 30 लै लीए 70 लै लीए एवें दियां संख्यावां। हुण 10 नूं देखीए तां इहदे फैक्टर्स की ने 2 गुणा 5। 20 नूं देखीए तां 4 पंजे 20 यानी कि 2 गुणा 5। 30 दे फैक्टर्स 2 तीए 6 6 5 30। 70 दे फैक्टर्स 10 सत्ते 70 हुंदा है। सो 2 गुणा 5 10 गुणा 7 70। सो आप देख सकते हैं कि हरेक ऐसी संख्या जिहड़ी 0 ते खत्म हुंदी है उसके अभाज गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स दे विच 2 ते 5 आंदे ही ने। इच भी आ गया 2 ते 5 इच भी 2 ते 5 आ गया। सो हर बार कोई संख्या 0 ते उदों खत्म होंदी है जदों उसके प्राइम फैक्टर्स दे विच 2 ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ यानी कि 2 ਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾमिल ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 6n ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 6n ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 5 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਆ ਰਿਹਾ है। 5 ਦਾ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 5 ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ नहीं ਹਨ। इस ਲਈ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n, 0 ਨਾਲ ਖਤਮ नहीं हो सकता। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट आएगा सॉरी डू नॉट इंक्लूड powers of 2 and 5 both। So 6 raised to power n can never end with 0। सो इस तरह
एक्सप्लेनेशन है जिहड़ी तुसी लिख दोगे तो यह क्वेश्चन होया कंप्लीट। आने हुण आपां 6th क्वेश्चन ते व्याख्या करो मीनस एक्सप्लेन दैट 7 × 11 × 13 + 13 एक आ वाला क्वेश्चन है एक तरह नाल इहदे विच अते हाँ जी एक क्वेश्चन आ दिता होया दूसरा भाज संख्यावां हन। भाज संख्यावां यानी कि दे आर कंपोजिट नंबरस जिहड़ियां अभाज नहीं हुंदियां यानी कि जिहड़ियां प्राइम नहीं हुंदियां आपां ये शो करना कि यह कंपोजिट है। सो अपने कोल है फर्स्ट पार्ट 7 × 11 × 13 + 13 आ जिहड़ा +13 है कल्ला है इनू आपां गुणा 1 लिख लैंदे हां। हुण आपां देख सकदे हां ਇਹਦੇ दो हिस्से हो गए एक आ हिस्सा एक प्लस तो बाद वाला आ हिस्सा। हुण इन्हां दोनों दे विच आपां देख सकते हैं कि 13 है जिहड़ा ओह कॉमन हो सकता है। सो 13 नूं कर लांगे कॉमन अंदर की रह जाएगा आ 7 × 11 ये 13 तो बाहर चला गया आ प्लस इत्थों 13 बाहर चला गया तो उत्थे रह जाएगा अपने कोल पिछों 1। सो यह फर्दर बन जाएगा 13 11 ते 7 की गुणा तो 77 +1 सो 13 गुणा 77 ते 1 78। हाँ जी जो आप किसी भी संख्या नूं दो संख्यावां दे प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के रूप दे विच लिख सकते होइए तां ओह वाली संख्या कदे भी अभाज यानी कि प्राइम नहीं हो सकती। इट मीनस वह की होएगी भाज यानी कि वह कंपोजिट नंबर होएगी। सो इत्थे लिख दांगे सो गिवन नंबर इज कंपोजिट इसलिए दित्ती संख्या भाज है। इस तरह हाँ इस गल का ध्यान रखना कि जेड़े नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म के आपां लिखते पे हैं उन्हां चों कोई भी एक नंबर एक ना होवे एक तो बिना कोई होर दो संख्यावां के प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने आपां लिख सकते होइए। हाँ जी इस तरह इसका जो सैकेंड पार्ट है तुसीं उहनूं भी कर सकते हो। सैकेंड पार्ट नूं देखते हैं हुण आपां। सो उहदे विच है अपने कोल सैकेंड पार्ट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस आ जिहड़ा पिछे वाला 5 है इनू × 1 लिख लैंदे हां। हुण आपां आ वाला जिहड़ा पार्ट है तो आ दो पार्ट हो गए इन्हां दे विच्चों 5 है जिहड़ा ओह कॉमन कर सकते हैं 5 कॉमन कर लांगे अंदर की रह जाएगा 7 6 7 × 6 × आ 4 3 ते 2 4 3 2 1 चाहे लिखो चाहे ना प्लस हाँ आ वाला 5 बाहर जा चुका है तो 1 आ गया दी जगह पे। सो ये आ गया फर्दर 5 × 7 6 42 42 तो यह 4 3 12 दूना 24। सो 42 ते 24 नूं कर लांगे मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 4 चौके 16 1 17। हाँ जी फिर 42 दूना 84 तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपने को 8 7 4 11 1 8 1 9 9 ते 1 10। हाँ जी 1018 1018 प्लस आह 1 सो 5 × 1019। हाँ जी ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म च आप एक्सप्रैस कर लिया तो उन्होंने दोनों चो कोई भी एक नहीं है इसलिए आ नंबर है जोड़ा अपन दिता होया सी ये भी एक कंपोजिट नंबर होएगा यानी कि भाज संख्या होएगी। सो इत्थे लिख सकते हैं सो गिवन नंबर इज कंपोजिट यानी कि इसलिए दिती संख्या भाज है। हाँ जी हुण आने आपां इस दे अगले क्वेश्चन ते जो कि है 7th क्वेश्चन तो यह है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कहना किसी खेड के मैदान के चारे पासे एक चक्राकार रस्ता है सर्कुलर है मैदान का एक चक्कर है जिहड़ा उन्होंने लगाने लई रिंपी नूं लगदे ने 18 मिनट जद के इसे मैदान का एक चक्कर लगाउण दे लई हाँ जी रवि नूं लगदे ने 12 मिनट। हाँ जी रिंपी नूं 18 ते रवि नूं 12 मिनट लगदे ने। मान लो इक्को पॉइंट तो ही इक्को स्थान तो चलना शुरू करते हैं तो इक्को दिशा दे विच जाते हैं तो किन्ने समय तो बाद वह दोवें शुरू वाले स्थान ते वापस मिलणगे एक दूजे नूं। हाँ जी इस क्वेश्चन के लिए आप 12 मिनट तो जिहड़ा 18 मिनट है इन्हां दा लवांगे LCM
ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਰਾਬਰ LCM ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 18 ਮਿੰਟ 12 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ ਵਿਚ they will meet again, दोबारा मिलणगे। सो सामने इज इक्वल्स टू LCM ते ब्रैकेट च 18 मिनट्स 12 मिनट्स इस तरह लिख लेना है। सो आप 18 ते 12 का हुण LCM पता करना है। सो 18 2 ते 9 3 ते 3 डिवाइड होएगा मिल जाएगा 1 ਤੇ 12 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੇ 6 2 ਤੇ 3 3 ਤੇ 1। ਸੋ 18 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੁਣਾ 3 ਤੇ ਯਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ 12 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਆਇਆ 2 ਵਾਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਹੁਣ LCM हाँ जी 2 की मैक्सिमम पावर दोनों के 2 है। सो 2 गुणा 2 तो 3 की मैक्सिमम पावर भी है 2। सो 3 गुणा 3 इन्हों मल्टीप्लाई करांगे 2 दूनी 4 4 तीय 12 12 तीय 36। सो 36 मिनट्स या पंजाबी दे विच 36 मिनट यह आ जाएगा अपने कोल इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही जिहड़ी एक्सरसाइज 1.2 है वह हुंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चन सॉल्व किए ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना। ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।